आर्टिकल 20, 21, 22, 23 में 21 में ये है नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ इन क्रिमिनल केसेस, मतलब जिस कानून के तहत सज़ा दी गई है बाद में अगर वो कानून बदल जाता है तो सज़ा नहीं बदलती। आर्टिकल 20 के अंदर 22 के अंदर है कि एक अपराध के लिए एक सादा सज़ा नहीं दी जा सकती। 23 में दिया जाता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब कि इन सिविल केसेस मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, इसमें 2 केस आते हैं, एक गोपालन केस 1950, मेनका गांधी केस 1978। एक गोपालन केस में मतलब कि जो राइट टू लाइफ है इसकी बहुत ही संकीर्ण व्याख्या है, मतलब ये कि हमें सिर्फ प्रोसेस से मतलब है, PEL विधि की स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस से मतलब है हमें, उसमें तार्किकता की कोई उन्होंने जगह नहीं दी। और जो मेनका गांधी केस है वो उसमें उस विस्तृत व्याख्या है राइट टू लाइफ की, उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के भी इम्पॉर्टेंट माना है। तो इसमें आता है ड्यू प्रोसेस लॉ, ठीक है, DPL विधि की सम्यक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, उसमें प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है, तार्किकता भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार में उन्नयन कृष्णन केस 1993 ने इंक्लूड किया, मोहिनी जीन केस 1992 में भी, दोनों में से कोई भी आ जाए। फिर यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत RTA 2009 आया, इसमें 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क अधिकार शिक्षा का। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से रोके। आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन सा शोषण? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात् श्रम, बेकार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर प्रोस्टिट्यूशन को शामिल किया, सैलरी दास प्रथा, खरीद बिक्री देवदासी प्रथा को, ठीक है। बेकार में बिना पेमेंट काम करवाना भी शोषण ही है। फिर यहाँ पे है स्टेट एक्सेप्शन, मतलब इसमें यह है कि जिसकी सेना को आप यूज़ कर सकते हो ना किसी काम में, देश के लिए अनिवार्य सेवा में यूज़ कर सकते हो बिना बेकार के, तो वो एक्सेप्शन है। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर है ना। बलात् श्रम आता है 23 में, और बाल श्रम आता है चाइल्ड लेबर 24 में। 4 आर्टिकल एक्ट 2016 में आया था कि 14 वर्ष तक का है उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं करेंगे, और 14 से 18 वर्ष तक है वो खतरनाक कार्यों में यूज़ नहीं करेंगे उनको, माइनिंग है, पटाखों में। जो इससे केसेस रिलेटेड है, मतलब एक केस है नीरजा चौधरी वर्सेस MP 1984, उसमें पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की गई, मतलब सिर्फ, ठीक है। फिर आर्टिकल 25 से 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 25 से 28 आता है सीधा रिलीजियस फ्रीडम। 25 इज़ माई लक्की नंबर एंड एड 3 more it, 26, 27, 28, ओके 4 हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें 25 में क्या है भाई? 25 में ये है कि ये एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइट है। इंडिविजुअल राइट कैसे है कि भाई आपको धर्म मानना है तो मानो, नहीं माना मत मानो। धर्म प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस का अधिकार है, प्रोपगेट कर लो, प्रचार प्रसार कर लो, अंतःकरण, कॉन्साइंस, मतलब कुछ मानना है तो मानो वरना मत मानो, ठीक है। लिमिटेशंस भी है इसके अंदर। लिमिटेशंस क्या हैं कि इसमें 4 चीज़ें आती हैं। FMHP फंडामेंटल राइट में कुछ भी मानने का अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्म प्रभावित नहीं होने चाहिए, दूसरे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित नहीं होने चाहिए, मोरलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, हेल्थ प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और पब्लिक ऑर्डर प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे है आर्टिकल 26 इज़ अ सामूहिक लॉ, 25 इज़ व्यक्तिगत अधिकार है ना, 26 इस सामूहिक है। अब यहाँ पे जैसे ट्रस्ट बना सकते हो, संचालन कर सकते हो, चल अचल संपत्ति का अधिकार विधि के दायरे में है, लेकिन ये सब ठीक है। अब इस पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मोरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, फंडामेंटल राइट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक केस याद रखना, बॉम्बे वर्सेस भारत संघ, इसमें ये है कि पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में इन्होंने इंक्लूड किया,
बस याद कर लो। आर्टिकल 27 में क्या है, धर्म पे टैक्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जजिया कर, ठीक है। और धार्मिक स्थान पे शुल्क ले सकते हो, जैसे सर्विस टैक्स ले सकते हो, पार्किंग टैक्स ले सकते हो। धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगा सकते। इस 28 में है रिलीजियस एजुकेशन, है ना। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं दी जाएगी, मदरसे में आप दे सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी दे सकते हैं, पर बाध्य नहीं है, दे तो दो नहीं तो नहीं दो। रिलीजियस एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दी जाएगी। तो ये याद रखना है आपको। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28। 25 के अंदर वो है कि प्रोसेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड कॉन्साइंस। धर्म इंडिविजुअल अधिकार है। 26 सामूहिक लॉ है, ट्रस्ट बना सकते हो, चल संपत्ति वाला अधिकार। 27 के अंदर धर्म पे टैक्स नहीं लगेगा। और 29 रिलीजियस एजुकेशन की बात करता है। 29 एंड 30 में कल्चरल एजुकेशन राइट आते हैं। 29 के अंदर कल्चरल राइट है, 30 में एजुकेशन राइट। अब जो 29 है कल्चरल राइट वो सबके लिए है, लेकिन जो 30 में एजुकेशन राइट है ना, ओनली फॉर माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ में कौन इंक्लूड होता है, अल्पसंख्यक, है ना, धार्मिक भी और भाषाई भी। जो धार्मिक आधार पे कम हो, भाषाई आधार पे कम हो, ठीक है। धार्मिक आधार पे कौन कौन आएगा इसके अंदर, MSJ CPV। मुस्लिम सिख जैन तो है ही, क्रिश्चियन है, पारसी बौद्ध है। ऐसा रख लो कि जैन और बौद्ध तो है ही, मुस्लिम और सिख भी हैं, क्रिश्चियन है, पारसी है, 6 है टोटल। कल 29 में कल्चरल, क्या कल्चर है, मतलब कि अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए है। राइट टू प्रॉपर्टी जो 19F में था, वो राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो हटाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत। आर्टिकल इसको रखा कहाँ गया है, 300A में भाग 12। और ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन राइट था, पहले फंडामेंटल राइट था, अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है और लीगल राइट भी है। इसी सरकार ने क्या था, ये मोरारजी देसाई की सरकार ने। आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड इट, BR अम्बेडकर। यहाँ पे गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 32 निलंबित नहीं होता 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, HMP CQ, HMP हम्प CQ, हबिस कॉर्पस यानी कि अवैध हिरासत से मुक्ति। मेमेंडस सरकारी अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश देना। प्रोहिबिशन निचली अदालत को गलत कार्य करने से रोकना, प्रोहिबिशन। सर्टोरी गलत निर्णय रद्द करना। को वारंटो कोई व्यक्ति वैध है या नहीं इसकी जांच करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हाबिस कॉर्पस अवैध हिरासत से मुक्ति। मेमेंडस सरकारी अधिकारी को कर्तव्य याद दिलाना। परमादेश देना, परमादेश भी बोल सकते हैं मेमेंडस को। प्रोहिबिशन निचले अदालत को गलत करने से रोकना। सेरिटोरी गलत निर्णय रद्द करना। को वारंटो कोई व्यक्ति वैध है या नहीं इसकी जांच करना। क्वेश्चन आ रहा है ना बीच में। फिर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22-26 इन दोनों में क्या है अंतर। आर्टिकल 32 है वो ओनली फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करता है रिट। बट आर्टिकल 22-26 फंडामेंटल राइट भी है, उसके अंदर अन्य अधिकार भी शामिल है और उसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अन्य अधिकारों के लिए। आर्टिकल 33 के अंदर मौलिक अधिकारों पर विशेष प्रतिबंध। पार्लियामेंट कानून बनाकर निम्न सेवाओं के कर्मियों के फंडामेंटल राइट सीमित कर सकते हैं। सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसी है, ठीक है, संचार टेलीकॉम से जुड़ी सुरक्षा कर्मी, ये सब आर्टिकल। लेकिन इन आर्टिकल 19 प्रभावित होता है इससे। इसको मतलब वाक स्वतंत्रता, संगठन बनाने का, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है इनको, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी ऑल्सो इंक्लूड इन दैट। मौलिक अधिकारों पर विशेष प्रतिबंध, इसलिए तो इसका नाम है।
आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ, अधिकारों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की शक्ति किसको है? संसद को। आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट कंप्लीट। कुछ चीज़ें हैं जो और याद करो, जैसे मिनर्वा मिल विवाद है 1980। फंडामेंटल राइट और DPSP है वो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक है। एंड फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, मतलब लागू करने योग्य है। फंडामेंटल राइट लिए कहाँ से गए हैं? USA से। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो ओनली फॉर इंडियंस हैं 15-16, क्योंकि 15 में तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है, 16 में रोज़गार के लिए है ना, रोज़गार में भेदभाव नहीं होगा। और 19 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 29 कल्चरल राइट है ना। आर्टिकल 30 एज के माइनॉरिटीज़ पे जो लागू होता है, माइनॉरिटी कई सारे राइट्स फॉर इंडियंस हैं। ओके 15 देन 16 15 16 19 ओके देन 29 19 and 29 and then 30 ओके। आर्टिकल 19 एक क्वालिफाइड राइट है, मतलब प्रतिबंधित अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट राइट। आर्टिकल 17 के अंदर क्या था? आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है ना। सूचना का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? 19(1) के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार, नहीं है पर इनडायरेक्ट है। आर्टिकल 19 भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 19 में 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 19(2) में युक्तियुक्त रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्तियुक्त प्रतिबंध 19(2) में। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट नॉट सस्पेंडेड। इमरजेंसी में भी जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है वो 28-21 है, ठीक है। 20 वो है मतलब अरेस्ट वाला, कि वो एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं होगी, और वो 21 है आपका राइट टू लाइफ। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट